हेलो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट मटेरियल रिक्वायर्ड इन फॉर 6 क्यूब फिल करने के लिए। आज हम लोग देखेंगे कि 6 क्यूब भरने के लिए जो M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इसमें हम लोगों को सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, उसके बाद एग्रीगेट कितना लगेगा, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग फिर जा करके देखेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस तरह चेक करते हैं, और ऑपरेटर्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स लगता है। जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये M35 का हम लोगों का जो कंक्रीट है उसके लिए 10 kg सीमेंट लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि उसमें 449 kg सीमेंट दिया हुआ है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। हम लोगों को अब 6 क्यूब भरना है उसमें, तो 6 क्यूब के लिए हम लोग निकालेंगे कि कितना हमारा क्वांटिटी, कितना सीमेंट लगेगा। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्यूब हो गया। जैसे ये 150 mm 150 mm 150 mm है, तो ये 6 क्यूब फिल करने के लिए हम एक क्यूब का देख लिया कि इसका जो डायमेंशन होता है ये 150 mm होता है। तो फिर मीटर में चेंज करते हैं, तो ये हमारा 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 आया। अब मुझे 6 क्यूब फिल करना है गाइस। तो 6 क्यूब फिल करने के लिए हमने इंटू 6 किया, तो मेरा वैल्यू जो है ये आया 0.02025। अब हमारा जैसे देख रहे हैं आप वीडियो में कि 449 kg जो है सीमेंट हमारा मिक्स डिजाइन में 1 क्यूबिक मीटर के लिए दिया है, इंटू फिर हम लोग 0.1025 इंटू 449 kg, तो ये हमारा 9 kg आ रहा है गाइस। तो ये हमारा 9.092 kg आ रहा है। तो सेफ जोन के लिए, जैसे मान लीजिए हम क्यूब बनाते समय में बहुत सारा थोड़ा बहुत तो वेस्टेज चला ही जाता है, तो हम सेफ जोन के लिए 10 kg जो है हमने यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं 10 kg हमने सीमेंट रखा हुआ है। और फिर अब उसके हिसाब से जैसे हमारा मिक्स डिजाइन में दिया हुआ है 359 kg है जो हमारा सेंड है, तो 10 kg के लिए हम उसको डिवाइड ये किया, उसका परसेंटेज निकाला, तो ये आ गया हमारा 7.99 kg। ठीक उसी तरह फिर हमारा स्क्रीनिंग मटेरियल है जिसको स्टोन डस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, तो वो 239 kg है। फिर उस हिसाब से आया, तो दोनों का हमने किया, तो ये मेरा 10.13 kg जो है ये हमारा फाइन एग्रीगेट हो गया। और कोर्स एग्रीगेट के लिए, कोर्स एग्रीगेट जो है तो उसी फार्मूला से हमने किया, तो कोर्स एग्रीगेट मेरा आ गया 15.54 kg। और 10 mm जो है, तो 10 mm जो एग्रीगेट है ये मेरा 10.37 kg आया। तो इस तरह से ये मेरा 25.91 kg आ रहा है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा स्टेप। ये वीडियो मेरा लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आपका एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपसे ये स्टेप पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में, इसलिए आप इसको केयरफुली और ध्यान से देखें। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे। जैसे इसमें ऑपरेटर्स यूज़ होने वाले हैं, जैसे CTM मशीन होता है, उसके बाद वेट मशीन हो गया, आपका इनेमल ट्रे जो है, उसके बाद से ट्रॉवेल है, उसके बाद से मेटल प्लेट है, उसके बाद 16 mm जो है स्टील रॉड, जिससे हम लोग टेम्पिंग करते हैं क्यूब के अंदर में 3 लेयर में हम लोग उसको फिल करते हैं। मेटेलिक मोल्ड हो गया जो 150 इंटू 150 इंटू 150 mm का होता है। उसके बाद से आपका मेटल फ्लोट होता है, वाइब्रेशन मशीन होता है। ये सब ऑपरेटर्स जो है कंक्रीट क्यूब बनाने के लिए हम लोग को यूज़ करते हैं इसका। चलिए गाइज, अब एक बार देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के तरफ में इसका क्या क्या प्रोसेस है और किस तरह हम लोग एक एक स्टेप समझेंगे इसको कैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोर्स एग्रीगेट जो है 25.9 kg हमने लिया है, और फाइन एग्रीगेट जो है हमारा वो 13.31 kg लिया है, और सीमेंट जो है हमने 10 kg लिया हुआ है गाइज। एक एक इसका स्टेप हम लोग देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे किस तरह हम लोग। अब इलेक्ट्रिक जो मिक्सर मशीन है उसमें 2 मिनट तक ड्राई मिक्स किया, और एक एक स्टेप फिर
देख रहे हैं ये 2 मिनट तक मिक्स करने के बाद फिर हम वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.45% जो है इसमें मिक्स करेंगे। और प्रॉपर मिक्स होने के बाद फिर जो अगला प्रोसेस होगा हम लोगों का गाइस, वो कंक्रीट जो है हमारा, अब आप देख रहे हैं कि कंक्रीट हमारा मिक्सिंग जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ट्रे में निकाला और जो मेटेलिक मोल्ड है हमारा उसमें हम लोग अब इसको टेम्पिंग करेंगे। 35 स्टॉक देते हैं। और जो ये मेरा रॉड है फ्रेंड्स, ये 16 mm का होता है और जो इसका लेंथ है 600 mm होता है। और इसको हर एक लेयर में कंक्रीट भरने के बाद इसको हम लोग वाइब्रेट करते हैं, इसमें वाइब्रेटर चलाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि कंक्रीट हमारा जो है प्रॉपर जो है इसको 35 ब्लोज हम लोग दे रहे हैं और ये वाइब्रेटर में हमारा वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारा पहला लेयर हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर इसी तरह हमने रिपीट किया उसको 3 टाइम हम लोग करेंगे। 3 टाइम करने के बाद फिर जो हमारा मेटेलिक मोल्ड है वो हमारा वाइब्रेटर मशीन पे फिर हम लोग डालेंगे। और वाइब्रेटर मशीन पे डालने के बाद हम लोग जो मेटेलिक जो फ्लोट है उससे उसको फिनिशिंग वर्क करेंगे। और उसमें वाइब्रेशन देने समय में हम लोग ध्यान रखेंगे कहीं वॉइड तो नहीं है, जैसे आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं गाइस। और ये करने के बाद स्टेप जो है हमारा एक जगह में हम लोग इसको रख देंगे, जो मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। 25 to 28 डिग्री टेम्परेचर इसका होना चाहिए। और जो इसमें लिखेंगे हम लोग लोकेशन लिखेंगे और डेट लिखेंगे, किस डेट में हमने ये क्यूब को कंक्रीट किया हुआ। जैसे आप देख सकते हैं हमने 6 क्यूब जो है ये कास्ट किया हुआ है और 3 क्यूब जो है आफ्टर 7 डेज हम लोग उसका रिजल्ट देखेंगे कि कितना जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा कितना आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं एक बार हम लोग। आज हम लोग लैब में अपने पहुंचे हुए हैं CTM मशीन के पास में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। हमने पहले सारा स्टेप देख लिया था, क्यूब मोल्ड में हमने अपना क्यूब कास्ट किया हुआ था, एक एक चीज़ पहले जाना हुआ है। आज फिर हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे ये मेरा M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और इसको हम लोग पहले प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद क्लीन करने के बाद हम लोग ये इसको फिर हम लोग प्लेस करेंगे। और प्लेस करने के लिए फ्रेंड्स इसका प्रॉपर जो है सर्कल में प्रॉपर बीचों बीच होना चाहिए CTM मशीन में, तब हमारा रिजल्ट जो है ये प्रॉपर आएगा। और इसको फिर हम लोग अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेंगे। प्रॉपर इसका एंगल देखेंगे मिड पॉइंट में है या नहीं है, एक एक चीज़ को हम लोगों को केयरफुली ये चेक करना रहता है गाइस। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा CTM मशीन में हमने इसको पूरा सेंटर में अपना फिक्स कर लिया है। और हम लोग इसको चेक करेंगे एक एक स्टेप से कि इसका क्या प्रोसेस होता है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा रिलीज और ऑपरेट करने के लिए ये मेरा स्विच है। और आगे जो देख रहे हैं ये मेरा एनालॉग मीटर है, इसका जो रीडिंग आता है ये किलो न्यूटन में आता है फ्रेंड्स। जैसे आप देख रहे हैं 200 न्यूटन्स, 400 न्यूटन्स। इसी तरह हम लोग फिर इसमें प्रेशर डाल करके देखेंगे क्यूब का मेरा क्या स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है गाइज, फिर हम लोग एक बार लोड अप्लाई करके देखते हैं कि इसका क्या रीडिंग आ रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये मेरा जो एनालॉग मीटर है ये धीरे धीरे जो मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है गाइस। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये मेरा क्यूब जो है ये ब्रेक हो गया। अभी हम लोग उसको निकालेंगे और जो मेरा रीडिंग है ये मेरा 600 न्यूटन आफ्टर 7 डेज ये मेरा 600 आया है। हम लोग इसका एक कैलकुलेशन निकाल करके देखेंगे कि आफ्टर 7 डेज के बाद इसका रीडिंग क्या आ रहा है। उसको निकालने के बाद फिर हम लोग पहला क्यूब जो ये ब्रेक करने के बाद हम लोग फिर इसको अच्छी तरीके से सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद फिर हम लोग दूसरा सैंपल फिर उसमें डालेंगे और फिर उसका भी रीडिंग देखेंगे गाइस कि उसका रीडिंग क्या आ रहा है।
इसी तरह हमने एक तो पहले रीडिंग ले लिया है, फिर ये मेरा दूसरा सैंपल है, इसका हम लोग रीडिंग लेंगे। स्टेप बाय स्टेप करके ये हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे, और 3 जो हमारा सैंपल है, तीनों को हम लोग एक एक करके रीडिंग लेंगे। जैसे हम लोग ये एक एक करके, ये फिर 3 नंबर मेरा रीडिंग है, हमने 2 का ऑलरेडी पहले लिख लिया हुआ है रीडिंग, और ये मेरा तीसरा रीडिंग है गाइस। जैसा कि हमने फ्रेंड्स देखा कि जो मेरा पहला रीडिंग था वो मेरा 600 आया, दूसरा जो था वो 630 आया, और तीसरा जो है 610 आया है। अब हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोगों का साइट में जो वर्क करते हैं उसका ये फॉर्मेट है। मैंने ये 3 रीडिंग जो है, ये मेरा जो आया था 600, 630 और 610 आया है। अब हम लोग इसको सीखेंगे कैसे निकालते हैं। M35 के लिए हमने 3 सैंपल लिया हुआ था। एक चीज़ और जानकारी बता दूं कि जैसे एक दिन में जो हमारा क्यूब का स्ट्रेंथ है वो 16% आता है, 3 दिन में 40% आता है, और 7 डेज़ में हमारा 65% स्ट्रेंथ गेन होता है। 14 दिन में 90% हमारा स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर लेता है क्यूब जो है, और 28 दिन के लिए हमारा जो है वो 99% जो है स्ट्रेंथ गेन कर लेता है कंक्रीट हमारा। तो हम लोग देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है लोड बाय एरिया, जो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और ये काफ़ी इजी फॉर्मूला है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे, तो जैसे ये मेरा एक क्यूब का सैंपल ये हो गया, तो इसका जो है ये 150 mm बाई 150 mm बाई 150, ये जो है 150 mm है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये हमारा क्यूब का एक साइज हो गया, लेकिन मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए 150 इंटू 150 किया, तो ये हमारा 22,500 ये mm में आया, और मुझे इसे किलो न्यूटन में लेकर के आना है। तो 1000 से इसको डिवाइड करने से 22.5 आया। तो मेरा यहाँ लोड हम लोग कितना फ्रेंड्स, ये हमारा 600 जो था हमने कैलकुलेट किया हुआ था, और एरिया आ गया 22.5। तो इसको हम लोग डिवाइड किए तो हमारा वैल्यू जो है 26.66 न्यूटन पर mm² आया। इसी तरह अगला जो रीडिंग आया था हमारा 630 आया था, तो इसको फिर हमने डिवाइड किया सेम प्रोसेस से, तो ये मेरा 28 न्यूटन पर mm² इसका वैल्यू आया। इसी तरह थर्ड नंबर जो था 610 था, इसको हम सेम प्रोसेस से किया, तो इसमें हमारा 27.1 न्यूटन पर mm² आया। फिर हम लोग टोटल का एक एवरेज ले लेगा। तो इस तरह हमारा अगर तीनों का एवरेज किया फ्रेंड्स, तो ये आ रहा है 27.25 न्यूटन पर mm² आ रहा है। अब हमको 7 डेज़ के लिए हम लोग टेस्ट किया हुआ है, तो इसमें 65% स्ट्रेंथ हमारा गेन होना चाहिए। तो ये 35 हो गया इंटू 65% स्ट्रेंथ गेन करता है, तो डिवाइडेड बाई 100। तो इसका परसेंटेज हम लोग निकाला, तो ये आया हमारा 22.75 न्यूटन पर mm²। और हमारा फ्रेंड्स एवरेज जो है ये 27.25 न्यूटन है। तो ये हमारा जो क्यूब है ये हमारा सेफ जोन में है, ये क्यूब हमारा पास हो गया है फ्रेंड्स। अगर इससे मेरा कम आता है तो ये पास नहीं है। और इसी सेम फार्मूला से अगर मान लीजिए कोई अगर बोलता है क्लाइंट आकर के कि मुझे 14 दिन में इसका 90% स्ट्रेंथ दिखाओ निकाल करके, उसका क्या प्रोसेस है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ समझा है। ये जो प्रोसेस है इसी फार्मूला के हिसाब से लोड बाय एरिया कैलकुलेट करेंगे। 28 दिन के लिए हम लोग निकाल करके एक बार देखेंगे, तो 99% जो है स्ट्रेंथ हमारा गेन होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तब ये हमारा क्यूब फेल हो जाएगा। और इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे उनका भी नॉलेज जो है वो गेन हो पाए।
फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।